नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम गाइड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टीईटी पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो 1 फरवरी के टीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीईटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ क्लियर एक्सप्लेनेशन भी देने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास, अधिगम एवं सिद्धांत, बुद्धि, व्यक्तिक एवं भावनाएं, शिक्षा शास्त्र एवं कक्षा, ये सब बताने वाला हूँ। तो बाल विकास के बारे में हम देखने वाले हैं। बाल विकास का सही क्रम क्या है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, ऑप्शन बी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ऑप्शन सी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, या फिर ऑप्शन डी कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। विकास का सही क्रम क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। प्रश्न क्रमांक 2, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी जन्मजात गुण, ऑप्शन डी शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता से हमें जन्मजात गुण प्राप्त होता है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आनुवंशिकता से माता पिता से मिलने वाले गुण जैसे कद, रंग और बुद्धि के आधारभूत क्षमता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 3, वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए केवल बुद्धि पर, ऑप्शन बी केवल व्यवहार पर, ऑप्शन सी संपूर्ण विकास पर, ऑप्शन डी केवल शरीर पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण विकास पर। वातावरण का प्रभाव संपूर्ण विकास पर पड़ता है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वातावरण बालक से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 4, पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी संवेदीगामक, ऑप्शन सी मृत संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी संवेदीगामक। पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीगामक कहते हैं। इस अवस्था में बालक इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं द्वारा सीखता है। प्रश्न क्रमांक 5, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों समान है, ऑप्शन बी वृद्धि गुणात्मक है, ऑप्शन सी विकास मात्रात्मक है, ऑप्शन डी वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक है। वृद्धि शरीर के आकार में वृद्धि है, जबकि विकास क्षमता और गुणों का परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक 6, बाल्यावस्था में सबसे तेज विकास किसका होता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी नैतिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मतलब भाषा। बाल्यावस्था में सबसे तेज विकास भाषा का होता है। इस अवस्था में शब्दावली और बोलने की क्षमता तेजी से बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 7, किशोरावस्था की आयु क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 6 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की आयु 10 से 18 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चे समान होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा अलग होता है, ऑप्शन सी केवल बुद्धि में अंतर, ऑप्शन डी केवल लिंग में अंतर। इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक बच्चा अलग होता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ प्रत्येक बच्चा अलग होता है। हर बालक की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग अलग होती है। प्रश्न क्रमांक 9, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी गार्डनर ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या फिर ऑप्शन डी फ्राइड ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है, केवल एक नहीं। प्रश्न क्रमांक 10, बुद्धिलब्धि
मतलब IQ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन डी रुचि। इसका करेक्ट आंसर है बी मतलब बुद्धि। IQ व्यक्ति के तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता को दर्शाता है। अधिगम एवं सिद्धांत आप देखने वाले हैं। प्रश्न, प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पावलाव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बैडूरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति गलतियां करके धीरे धीरे सही तरीके से सीखता है। प्रश्न, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलॉव, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी फ्रायड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पावलॉव। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलॉव ने दिया था। पावलॉव ने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाकर सीखना होता है। प्रश्न, क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पावलॉव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पियाजे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर ने दिया था। क्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने दिया था। स्किनर के अनुसार पुरस्कार और दंड से व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रश्न, अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी रचनावाद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम। बैडूरा के अनुसार बच्चे दूसरे को देखकर सीखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए पावलॉव, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी वॉटसन। इसका करेक्ट ऑप्शन है कोहलर। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत कोहलर ने दिया था। यह सिद्धांत में समस्या का समाधान अचानक समझ से होता है। प्रश्न, अनुबर्लन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी व्यवहार को बढ़ाना, ऑप्शन सी डर, ऑप्शन डी उपेक्षा। इसका करेक्ट आंसर है व्यवहार को बढ़ाना। पुनर्बर्लन से वांछित व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ती है। प्रश्न, सकारात्मक पुनर्बर्लन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए डांटना, ऑप्शन बी मारना, ऑप्शन सी प्रशंसा करना, ऑप्शन डी अनदेखा करना। इसका करेक्ट आंसर है प्रशंसा करना। प्रशंसा से बच्चों का आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बढ़ती है। अधिगम क्या है? ऑप्शन ए जन्मजात प्रक्रिया, ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन डी केवल अभ्यास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम मतलब क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। प्रश्न, प्रेरणा को अधिगम पर क्या प्रभाव है? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन सी अधिगम को बढ़ाता है, ऑप्शन डी अधिगम को रोकती है। इसका करेक्ट आंसर है अधिगम को बढ़ाती है। प्रेरणा से बच्चों सीखने के लिए उत्साहित होते हैं। प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भूल जाना, ऑप्शन बी ज्ञान का नए क्षेत्र में प्रयोग, ऑप्शन सी रट्टा लगाना, ऑप्शन डी परीक्षा देना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान के नए क्षेत्र में प्रयोग। अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का नए क्षेत्र में प्रयोग। पहले सीखे गए ज्ञान का नए संदर्भ में उपयोग अधिगम स्थानांतरण है। बुद्धि, व्यक्तित्व एवं भावना के हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रश्न, भावनात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तर्क शक्ति, ऑप्शन बी आत्मनियंत्रण, ऑप्शन सी स्मृति या फिर ऑप्शन डी गति। इसका करेक्ट आंसर है आत्मनियंत्रण। भावनात्मक बुद्धि में अपने और दूसरों की भावनाओं को समझना शामिल है। प्रश्न,
व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल बाहरी रूप, ऑप्शन बी केवल व्यवहार, ऑप्शन सी व्यक्ति का संपूर्ण संगठन, ऑप्शन डी केवल चरित्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यक्ति का संपूर्ण संगठन। व्यक्तित्व का सही अर्थ क्या है? उसका सही अर्थ है व्यक्ति का संपूर्ण संगठन। व्यक्तित्व में व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार शामिल होते हैं। प्रश्न, अंतर्मुख ही बालक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बहुत बोलना, ऑप्शन बी शांत रहना, ऑप्शन सी आक्रामक होना, ऑप्शन डी अत्यधिक सक्रिय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शांत रहना। अंतर्मुखी बालक कम बोलते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। भावना का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी सभी पर। इसका करेक्ट आंसर है डी सभी पर इसका फर्क पड़ता है। भावना का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्र पर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रोग न होना, ऑप्शन बी संतुलित व्यक्तित्व, ऑप्शन सी उच्च बुद्धि, ऑप्शन डी अकेलापन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संतुलित व्यक्तित्व। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक और सामाजिक संतुलन। अब हम शिक्षा शास्त्र एवं कक्षा के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी बालक केंद्रित, ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रित। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बालक केंद्रित। इस शिक्षा में बालक की आवश्यकता और रुचि को प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अलग अलग शिक्षा, ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ऑप्शन सी केवल विशेष बच्चे, ऑप्शन डी केवल सामान्य बच्चे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेश शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना। समावेश शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर देता है। प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पूर्ण रूप क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन बी कॉमन क्लास इवोल्यूशन, ऑप्शन सी चाइल्ड सेंटर्ड इवोल्यूशन, ऑप्शन डी क्रिएटिव क्लासरूम इवोल्यूशन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें निरंतर और सभी पक्षों को मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न, अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी सहयोगी व्यवहार, ऑप्शन सी डर का प्रयोग, ऑप्शन डी दंड देना। इसका करेक्ट आंसर है सहयोगी व्यवहार। अच्छे शिक्षक की विशेषता क्या होती है? सहयोगी व्यवहार होती है। सहयोगी शिक्षक बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाती है। शिक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी नियम और स्नेह, ऑप्शन डी उपेक्षा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नियम और स्नेह। नियमों के अनुसार स्नेह रखने से अनुशासन बना रहता है। प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सुधार करना। मूल्यांकन से सीखने के कमियों को सुधारने में सहायता मिलती है। प्रश्न, गठनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? ऑप्शन ए अंत में, ऑप्शन बी बीच बीच में, ऑप्शन सी शुरुआत में, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीच बीच में। गठनात्मक मूल्यांकन बीच बीच में किया जाता है। यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तेज बालक, ऑप्शन बी कमजोर बालक, ऑप्शन सी सभी बालक, ऑप्शन डी शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कमजोर बालक। यह सीखने में पिछड़ रहे बच्चों को सहायता के लिए होती है। लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए डर,
ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी चुप्पी या फिर ऑप्शन डी कठोरता। इसका करेक्ट आंसर है सहभागिता। लोकतांत्रिक कक्षा की विशेषता सहभागिता होती है। इसमें बच्चों की भागीदारी को महत्व दिया जाता है। प्रश्न, शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विषय, ऑप्शन बी पढ़ाने की कला और विज्ञान, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पढ़ाने की कला और विज्ञान। शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधियों का अध्ययन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।